हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि वापस ट्रंप के और पूरा कैमरा जाते हुए देखने को आप मिल चुका है। ट्रंप की अगर हम लोग बात कर ले तो टैरिफ का खेल वापस स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड यस्टरडे नाइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बहुत बड़े अनाउंसमेंट करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिए। एंड उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही है, मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। ऑब्वियसली गिरावट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम अमेरिकन मार्केट की यहाँ पे बात करें, अगर कल का लेट नाइट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो अमेरिकन मार्केट बीच में तो 650 पॉइंट के आसपास तक लुढ़कते हुए देखने को मिला था। फिर थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे आ गई, बट अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास की कमजोरी अमेरिकन मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो रीजन तो आप सभी लोगों को पता ही है, टैरिफ के चलते ही अमेरिकन मार्केट में वापस हलचल होना स्टार्ट हुई है। एंड हम सभी लोगों को पता ही है कि ट्रंप ने एक बात बोली थी कि वो क्या कर रहे हैं, अभी टेक इट और लिव इट का जो लेटर है वो कंट्रीज को यहाँ पे भेजना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि किसी के साथ, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कोई निगोसिएशन ही नहीं हो रहा है, टैरिफ की बात ही नहीं हो रही है। तो उन कंट्रीज को सीधा वो टैरिफ का लेटर यहाँ पे भेज रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने परसेंटेज बताया है कि कितना टैरिफ लगेगा करके। सो यस्टरडे नाइट की अगर बात कर ले तो दो कंट्रीज के नाम सामने आए थे, आप सभी लोगों को पता ही है, वीडियो में भी हम लोगों ने कवर किया था, जापान एंड उसी के साथ साथ साउथ कोरिया। इन दोनों के ऊपर अगर हम बात करें तो टैरिफ लग गया था। 25% के टैरिफ के अनाउंसमेंट ट्रंप ने यहाँ पे कर दी। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों, कल लेट नाइट की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो कुल मिला के 14 कंट्रीज का नाम यहाँ पे रिवील हो गया, जिनके ऊपर मतलब नो डाउट उसमें से ये दो तो हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे पता थे, मतलब आप और एक्स्ट्रा 12 कंट्रीज कह सकते हो। कुल मिला के 14 कंट्रीज को कौन कौन से नए रेट के हिसाब से टैरिफ लगेंगे, इसकी जो लिस्ट है वो ट्रंप ने यहाँ पे जारी कर दी थी। तो 2 अप्रैल को जिस प्रकार से ट्रंप ने लिस्ट यहाँ पे लाई थी, वैसे अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, नई लिस्ट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो चलिए वो लिस्ट देख लेते हैं और थोड़ा कंपेयर भी करके देख लेते हैं। पहले तो 14 कंट्रीज कौन सी है वो देखेंगे, पुराना टैरिफ उनके ऊपर कितना था, जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात उन्होंने की थी वहां पे परसेंटेज कितना था वो भी देखेंगे, एंड अभी नया टैरिफ उन्होंने कितना लगाया है वो भी देखेंगे। तो चलिए, तो वो लिस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे आपके सामने रख दिया। आप देख सकते हैं जापान का तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो कि लास्ट टाइम अप्रैल की अगर बात करें तो 24% की बात थी, अब कितना कर दिया जापान के ऊपर, 25%। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की भी बात पता ही हम सभी लोगों को, आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 की बात हुई थी एंड अभी भी 25 ही है, मतलब साउथ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें म्यांमार की बात करें तो 44% का टैरिफ लगाया था, अभी कितना किया, 40% किया, इनफैक्ट कम किया, आप ऐसा भी आप कह सकते हो। देन नेक्स्ट अगर हम लोग लाओस की बात कर ले, इनके ऊपर 48% था, वो कितना कर दिया, 40 कर दिया, ठीक है, तो इनके लिए भी अच्छी ही बात है। देन आप देख सकते हैं थाईलैंड के ऊपर पहले भी 36 था, अभी भी 36 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया है। देन अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देन आप चेक कर सकते हैं, कंबोडिया की बात कर ले 49% था, तो कितना कर दिया, अभी 36% कर दिया, मतलब इनके लिए भी कम हो गया, अच्छी बात है। देन सर्बिया की बात कर ले 37 था, सर्बिया भी आप देख सकते हैं 35 होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं 37 35, कौन से कंट्री का नाम है, तो बांग्लादेश का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इंडोनेशिया की बात करें तो 32 का कितना कर दिया, 32 ही रख दिया है, चलो ठीक है। देन अगले कुछ कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 35% था, जो 30 कर दिया, कम ही कर दिया। देन अगली कंट्री 30 का 30 रख दिया, कौन सी है भाई, वो साउथ अफ्रीका, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो 28% का कितना है, 25 कर दिया है, मतलब कम ही किया। एंड आखिरी के दो अगर हम बात कर ले, कजाकिस्तान एंड मलेशिया 27 24 था, वो अभी कितना हो गया, 25 25, मतलब अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं मैक्सिमम कंट्रीज में यहाँ पे टैरिफ से रिलेटेड जो रेट्स है, पुराने ओल्ड और न्यू की अगर हम बात कर ले तो हम लोग को रेट्स कम ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। कुछ ही एक दो कंट्रीज यहाँ पे रहेंगे जहाँ पे हम कह सकते हैं जो रेट है वो थोड़ा सा प्रीवियस टाइम से बड़ा है, वो भी कितना 1-2% ही बड़ा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बड़ा है नहीं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट भी कल के लेट नाइट ही हम लोगों ने देखा था, एटलीस्ट 2 कंट्री का अनाउंसमेंट हुआ था, तब जापान के एडीआर देखे थे एकदम लाल लाल हो चुके थे, आप देख सकते हो। ये यस्टरडे नाइट का डेटा है, ठीक है, आपने देखा ही यहाँ पे होगा। देन अगर उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे कोरिया के भी एडीआर की अगर हम लोग बात कर ले तो वो भी हम लोगों ने देखा था, एकदम लाल लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था मैक्सिमम कंपनीज के ऊपर, ठीक है। बट यस, उसी टैरिफ के अनाउंसमेंट के साथ साथ ट्रंप ने एक छोटा सा यू टर्न भी यहाँ पे ले लिया। कौन सा, कि ट्रंप ने पहले बोला था, कब, अप्रैल के वक्त उन्होंने बोला था, क्या बोला था उन्होंने, कि 9 जुलाई ये फाइनल डे है, इस डे से टैरिफ लगना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों वो डेट ट्रंप ने वापस बदल दी, अभी आपको पता ही है नई डेट कौन सी है, 1 अगस्त। यस दोस्तों, 1 अगस्त से ट्रंप ने यहाँ पे बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि टैरिफ यहाँ पे 9 जुलाई से यहाँ पे लगेगा, उन्होंने बोला है 1 अगस्त से टैरिफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी उन्होंने लेटर भेजा है, जो भी परसेंटेज उन्होंने बताया है, वो 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। इनफैक्ट ट्रंप ने यह भी बोला है कि आपके पास आखिरी मौका है,
कि 1 अगस्त तक जितने भी दिन अभी बाकी है, आप आइए हमारे साथ यहाँ पे बातचीत कीजिए एंड आपके ऊपर जो भी टैरिफ लगा है उसको कम भी किया जा सकता है या फिर हटाया भी जा सकता है। बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप ने उस लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही चीज़ें भेजी है। ठीक है, टेक इट और लिव इट मतलब क्या, उन्होंने परसेंटेज तो बता दिया और ये भी बता दिया ट्रंप ने कि वो क्या चाहते हैं, वो भी बातें उस लेटर में होंगी। ठीक है, कि क्या एग्जैक्टली वो चाहते हैं। अगर उसको लेकर वो बातचीत करना चाहते हैं ट्रंप के साथ तो बात कर सकते हैं। यहाँ पे 1 अगस्त का टाइम है। अगर नहीं करना चाहते कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 अगस्त से आपके ऊपर जो भी टैरिफ लिखा हुआ है वो तो लगेगा ही, प्लस 10% का और भी टैरिफ है भाई। वो तो नॉर्मल टैरिफ हर किसी के ऊपर ऑलरेडी लागू है, जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक। ठीक है, तो जितने भी परसेंटेज अभी आप लोगों ने देखे उसमें प्लस 10% और जोड़ देना, वो भी उतना टैरिफ यहाँ पे उनको देना पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा यू टर्न की खबर आ गई, तो इसी चीज़ के चलते जापानीज मार्केट भी इतना कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किए। थोड़ा सा गैप डाउन हम लोग को देखने को मिला था, बट उसके बाद ठीक ही रहा। देन कोरियन मार्केट तो हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब थोड़ी अभी भी उम्मीद की आशा है, किरण है कि 1 अगस्त तक का टाइम है भाई, देख लो अगर हो सके तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डील इनके साथ कर सकते हो। हालांकि ट्रंप ने 2 वार्निंग भी देके रखे हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। 2 वार्निंग में से एक कौन सा है कि रिटेलिएशन। यस, अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर रिटेलिएट करती है, मतलब अभी मान लो जापान की बात कर ले, कोरिया की बात कर ले, म्यांमार की बात, जिनके ऊपर भी टैरिफ उन्होंने लगाया है, अब वो कहते हैं कि भाई हम अमेरिका के सामान के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 40%। तो चलिए, और आपके ऊपर भी एक्स्ट्रा अमेरिका 40% लगाएगा। जितना टैरिफ अब कोई भी देश, जो ये 14 कंट्रीज की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अगर वो अमेरिका को जवाब देने के लिए जितना टैरिफ लगाएंगे तो वो और एडिशनल टैरिफ उतना ही सेम परसेंटेज का वापस उनके ऊपर एडिशनली लगा देंगे। तो ये भी वार्निंग ट्रंप ने पहले ही देके रखी हुई है। एंड ब्रिक्स को तो आप सभी लोगों को पता ही है, इनको भी वार्निंग यहाँ पे मिल ही चुकी है। ब्रिक्स मतलब क्या, आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, जो भी ब्रिक्स के साथ यहाँ पे उनके जो भी एंटी अमेरिका के जो पॉलिसीज होंगे उसको जो भी यहाँ पे समर्थन देगा, ठीक है, उनको 10% और एक्स्ट्रा टैरिफ यहाँ पे देना पड़ेगा। सो टैरिफ का खेल यहाँ पे चल ही रहा है। इसके चलते पूरी दुनिया ही हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो समरी क्या है दोस्तों, समरी बहुत ही सिंपल है कि ट्रंप ने यहाँ पे 14 देशों के ऊपर ऑफिशियली टैरिफ अनाउंस कर दिया है, जिसकी रेंज 25 से 40% तक है। इफेक्टिव होने वाला है 1 अगस्त से, ना कि 9 जुलाई से। विथ वार्निंग, जैसे कि अभी आपको बताया, रिटेलिएशन नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उतना और एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। एंड आखिरी पॉइंट की, अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, अगर आपको टैरिफ से छुटकारा चाहिए, ठीक है, मान लो जापानीज कोई कंपनी है, टोयोटा का एग्जांपल ले लो, उनके ऊपर टैरिफ यहाँ पे लग जाएगा 25% का। नहीं चाहते आप, एक काम कर लो, आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे बनाओ, अमेरिका में आके बनाओ, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कर दो, तो आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। ये एक सोल्यूशन फिलहाल तो उन्होंने देके रखा हुआ है। तो लेट्स सी अब आगे आने वाले दिनों में क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। 1 अगस्त के पहले भी क्या कोई ट्रंप का नया यू टर्न आता है, नहीं आता है, वो तो देखने वाली बात होगी। देन आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए आप ये शायद से वीडियो भी देख रहे हो। व्हाट अबाउट इंडिया, इंडिया को लेकर भाई ट्रंप क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों इंडिया से रिलेटेड ट्रेड डील के बारे में जब ट्रंप को पूछा गया तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला है, क्लोज टू मेकिंग अ डील विथ इंडिया, दैट्स इट। इतना ही बोला है कि हम बहुत करीब है इंडिया के साथ डील करने के लिए। ठीक है, अब वो होगा नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि यस्टरडे भी मैंने आप लोगों को डेटा बताया था कि रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे आई थी। क्या रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि मिनी ट्रेड डील हो सकती है विद इन 48 आवर्स। अब ये 48 आवर्स में से ये 48 आवर्स कब खत्म होने वाले हैं, यस, आज ही की रात की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ये 48 आवर्स हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो क्या आज ही की रात क्या यहाँ पे इंडिया के ऊपर टैरिफ यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, या फिर कोई मिनी ट्रेड डील होगी, ठीक है, ये सारे सवालों के जवाब क्या आज के रात मिलेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। बिकॉज रिपोर्ट के जरिए पहले हम लोगों ने ये खबर देखी थी कि यस्टरडे नाइट कि ट्रंप क्या करेंगे, जो लेटर्स उन्होंने भेजे हैं टैरिफ से रिलेटेड 12-14 कंट्रीज जितने भी है उनके नाम रिवील करेंगे, तो उन्होंने वो रिवील कर दिया। एंड सेम रिपोर्ट के जरिए ये भी खबर यहाँ पे सामने आई थी, कौन सी, कि 48 आवर्स के अंदर अंदर मिनी ट्रेड डील का फाइनल डिसीजन यहाँ पे हमारे सामने आते हुए देखने को मिलेगा। सो ये 48 आवर्स जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आज ही की रात हम लोग को कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर सारी खबरें रात को कैसे आती है। बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई, हमारे इधर रात होती है, उनके इधर तभी दिन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे दिन है इसीलिए सारे डिसीजंस वहाँ पे दिन पे ही लिए जाते हैं, हमारी इधर रात रहती है तो इसीलिए वो रात के ही टाइम हम लोगों को ज़्यादा खबरें देखने को मिल जाती है। तो लेट्स सी अब हमारे साथ यहाँ पे क्या ट्रेड डील होती है नहीं होती है, कितना परसेंटेज लगेगा नहीं लगेगा। लास्ट टाइम जो था वो 26% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा था, आप सभी लोगों को पता ही है। सो इस वक्त अगर लगेगा क्या 26
के हिसाब से लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, सेक्टर वाइज लगेगा, नहीं लगेगा, क्या रहेगा, वो सारे सवालों के जवाब आज ही की रात शायद से देखने को मिल जाए। एंड अगर आज की रात नहीं तो शायद से आने वाले 2-3 दिन में 9 जुलाई से पहले पहले तो कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट आएगा। एंड इसीलिए मार्केट वेट एंड वॉच मोड में ही चल रहा है। आज के दिन भी आपने देखा ही होगा, एकदम फ्लैटिश नॉर्मल परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।